हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो सबसे पहले मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, उसके बाद कर दो लाइक और एंड पे शेयर कर देना। बेशक वो तुम्हारी मर्जी है, शेयर करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, तो ये दो काम ज़रूर कर देना। अगर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं तो मुझे ना इंडिया का गाना याद आ रहा है कि मार डाला अल्लाह, हमें ऐसा मारा है, ऐसा मारा है, ऐसा मारा है इंग्लैंड ने कि जिसका ना हक होता है। इसी तरह ही हमें मार पड़नी चाहिए थी। इसी तरह जिस तरह ये ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गोरे जो हमारे साथ पहले वो ब्रिटिश राज में जो कुछ करके गए हैं वो भी बिल्कुल ठीक करते रहे हैं हमारे साथ, और अब जो ये हमारे साथ हाल कर रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम डिज़र्व करते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलनी आती नहीं है। हम सिर्फ मुंह उठा के निकल पड़ते हैं, अपने इंटरनेशनल लोगों को बुला के यहाँ पे जलील होते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं हमें मारो, फिर गिरते हैं, फिर पड़ते हैं, फिर हमें कहते हैं नहीं, हम उठते हैं, हम कहते हैं फिर से मारो और ज़ोर से मारो। तो इसी तरह हो रहा है हमारी क्रिकेट में। और इंग्लैंड ने जितना हमें पेला है, जितना हमें पेला मेरे ख्याल से कि आई थिंक कि हमें बंगालियों ने भी ऐसा नहीं पेला था। और मैं तुम्हें बोल रहा था कि मेरी बात लिख के ले लो कि इन्होंने तो स्कोर करना ही था, लेकिन हैरी ब्रूक का मैं तुम्हें कितने अरसे पहले कह दिया था जब वो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा था। मैंने तुम्हें तब कहा था ये पाकिस्तान को ऐसे मारता है जितना स्वाब का काम होता है। ये वहाँ पे जो कुछ कर रहा था ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे चल रहा है। और मैं ना पहले भी देखता होता था कि लोगों के होम ग्राउंड होते हैं, फेवरेट ग्राउंड्स होते हैं, विकेट उनकी कुछ फेवरेट्स होती हैं। भाई ये बंदे की ना फेवरेट कंट्री है, इसकी कोई ग्राउंड, कोई विकेट, कोई चीज़ भी फेवरेट नहीं है। इसकी फेवरेट है ये कंट्री। पाकिस्तान से जितना मेरे ख्याल से इसको प्यार हो चुका हुआ है, तो अपने गवर्नमेंट से मैं कह सकता हूँ, मेरी उनसे गुजारिश है, बल्कि मौतबाना गुजारिश है कि सर आप इनके लिए ना हमारी नेशनैलिटी का ऐलान कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे आके जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, ये अपने होम ग्राउंड में वैसे नहीं खेलता। ये इसको लगता है ये इसका होम ग्राउंड है, ये वैसे खेल रहा होता है। तो आप इसको नेशनैलिटी दें, पाकिस्तानी टीम में किसी तरीके से लेके आए। यहाँ पे कौन सा कोई ग्रीन कार्ड या कौन सा ग्रीन इस तरह का सीन है, कोई चक्कर नहीं है। तो इनको लेके आए भाई, हमें इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत है जो इस तरह हमें मांडू लगा सके। तो अगर हम हैरी ब्रूक के अलावा बात करें ना, तो हमारे रूट, जिसका मैं कल कह रहा था कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो स्कोर जो है करेगा और मेरा दिल कह रहा है कि वो स्कोर नहीं करेगा, तो भाई मेरा दिमाग जीत गया वो जंग है। मेरे दिमाग और दिल की भी आपस में कोई जंग शंग चल रही है, और वो दिमाग मेरा जीत चुका है। और रूट ने जो सी वो सेंचुरी स्कोर नहीं की सिर्फ वो, बल्कि 170+ स्कोर कर गया हुआ है, और अभी तक वो नॉट आउट खड़ा है। और इंग्लैंड का टोटल, हैरी ब्रूक की सेंचुरी, बेन डकेट के 80s, और उसके बाद क्रॉली के 70s, और ऑली पॉप के 0, इन सब को मिला के जो अभी तक टोटल है वो इंग्लैंड का 492 हो चुका है। और अभी तक उन्होंने पूरे 101 ओवर खेले हैं। भाई 101 मारो हमें, हम फिर मुड़ के खड़े होंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं लगता नारंग, नहीं लगता, हमें और मार। तो हमने बिल्कुल वैसे खड़े हो जाते हैं, वो हमें फिर मारते हैं। यही सीन ऐसे चलता जा रहा है। तो हमारे जो अब रूट की अगर हम बात कर लें, तो रूट हमारे भाई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। अब इन्होंने इंग्लैंड को तो सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ा ही छोड़ा था। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर सारे जितने हमारे टेस्ट प्लेयर्स गुजरे हैं उनमें इनके हाईएस्ट जो वो रन हैं उसमें ये 5th नंबर पे आ चुके हैं। काफ़ी लोगों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया हुआ है। अब इनके आगे सिर्फ 4 लोग रह गए हैं, और जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे तो लगता है कि 400-500 स्कोर तो वो यहीं पे कर जाएंगे, क्योंकि पहली इनिंग्स में अगर उन्होंने 170 कर लिया, इसके अंदर तो मुश्किल है कि इनकी दूसरी बारी आए। लेकिन मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड को ना इस बंदे के ना स्कोर करवाने के लिए ना अगले टेस्ट में पहले बैटिंग करनी चाहिए। तो 3-4 दिन ये सुकून से खेलें, उसके बाद हमें 2 मरतबा आउट करें मुल्तान में ही, और उसके बाद फिर तीसरा टेस्ट आएगा, उसके अंदर भी इसी तरह की इनको डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि हम ना फ़िलहाल जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पाकिस्तानी कौम जो है ना वो देख लेती है, वो सिचुएशन देखती है कि यार यहाँ पे हमने गैरतमंद बनना है या ज़रूरतमंद बनना है। तो ये वो सिचुएशन थी जहाँ पे हमने फोकियत दिया ज़रूरतमंद को गैरतमंद पे, तो हम यहाँ पे ज़रूरतमंद हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें चीज़ों की ज़रूरत थी कि इंटरनेशनल टूर की ज़रूरत थी। तो हमारे इंग्लैंड ने यहाँ पे आगे जितना हमें धो दिया हुआ है, हमें तो इसके फ़ख्र से हमारा सर बुलंद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो बॉलिंग लाइनअप है,
उसमें सब ने बहुत अच्छा स्कोर कंसीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि अगर जो रूट का 176 है ना और वो नॉट आउट खड़ा है, तो दूसरे एंड पे हमने भी 174 किया भाई। हमारे एक प्लेयर ने 74 जो सा स्कोर किया, इब्रार अहमद बॉलर है वो जिसने 174 किया। तुम लोग मजाक उड़ाते रहते हो कि यार क्या घटिया बोलेंगे क्या बोलेंगे। यार 174 स्कोर कोई आम बात है? कोई आम बात नहीं, ये बहुत स्पेशल बात है और एक दिन के अंदर इतनी स्कोर कर लेना ये बहुत ऊपर की चीज़ है। तो यही चीज़ें जो सी है वो चलती रहेंगी और अभी भी यही चीज़ें चल रही हैं। मुझे इतनी कोई ख़ास इस टीम से उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता होता है कि होम ग्राउंड हमारा कैसा है, होम क्राउड हमारा कैसा है, सारी चीज़ें होम की होती हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो होम हमारे लिए इतना होम साबित नहीं होता जितना वो हमारे अगेंस्ट जो टीम है उसके लिए होम साबित होता है। तो ये चीज़ें तो अभी भी ऐसे चल रही हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। कल की वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि जिस तरह की ये विकेट है ना, ये आखिरी विकेट की तरफ जा रहे हैं कि आखिरी आउट भी हो जाए और हम जितना ज़्यादा स्कोर कर सके कर जाएं। तो उन्होंने 550 किया था, लेकिन जब इंग्लैंड आया, वो मैंने कहा था ना बिल्कुल ही टीम और खेलने शुरू हो जाती है। सिर्फ उनका ओले पॉप एक बंदा फ्लॉप हुआ, हमारे यहाँ पे 8 बंदे फ्लॉप हुए थे, उनका एक बंदा फ्लॉप हुआ और उनका 500 स्कोर हो गया और पीछे 50 स्कोर की सिर्फ लीड रह गई हुई है। और अभी ये तीसरा दिन खत्म हुआ। वही बात है जो बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ स्ट्रेटेजी रखी थी, ये भी उसी के ऊपर चल रहे हैं और इनका रन रेट भी 5 है, क्योंकि इन्होंने 100 ओवर में कोई 500 स्कोर कर दिया तो समझ लें सीधा 5 के हिसाब है भाई, 5 के हिसाब से वो चल रहे हैं और ये स्कोर करेंगे कल आगे तेज़। फिर हमारे ऊपर कोई 100-125 की लीड दे दी तो हमारी टीम ने वैसे ही बिछ जाना है, इन्होंने ज़मीन के ऊपर लेट जाना, इन्होंने कहना अब मार और मार और मार। और ये बिल्कुल भी बैटिंग में मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो दूर कहीं पे कोई उम्मीद नज़र आ रही होती है ना, क्योंकि लोग इतनी बड़ी बात कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मुझे तो दुनिया तो छोड़ो, मुझे सिर्फ क्रिकेट से ही एक उम्मीद है, अगर इसी के ऊपर ही वो कोई चीज़ कायम हो जाती तो हो जाती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो देखते हैं भाई, आज के लिए तो इतना ही था। इंग्लैंड का 500 स्कोर हो गया हुआ है, हैरी ब्रूक का जो 140 हो गया, रूट का सेंचुरी 176 हो गया हुआ है। बेन डकेट ने इतनी तेज़ आगे खेलना शुरू किया, उसके बाजू की हालांकि उसको इंजरी भी थी, उसको गर्मी भी लग रही थी, तड़प रहे हैं लेकिन विकेट नहीं छोड़ रहे। उनको मज़ा आ रहा है इतना खेलने का कि तड़पने के बावजूद, गर्मी से तड़पने के बावजूद वो इतने इन्वॉल्व है ना। वो कहते हैं नहीं भाई ये जो सी बारी ज़रूरी है हमारी, हम मर जाएंगे लेकिन बारी ज़रूर लेंगे, इनको फेंटा ज़रूर लगाएंगे। पता नहीं कौन से इन्होंने बदले हमारे से लेने हैं। तो ठीक है भाई, लो बदले सारे लेते हैं दुनिया के बदले हमसे और सारे हमारे चेते लेते हैं, तुम भी ले लो आके। मैं देख रहा था कि अगर स्कोर कार्ड देखा जाए ना यार, इंग्लैंड अभी पीछे कुछ अरसे पहले इंडिया के वो टूर करके गया और उसने जोन सा वहाँ पे हाल किया ना, यहाँ पे जितना स्कोर 500 भी कर लिया ना, इंग्लैंड ने कितने टेस्ट के स्कोर मिला के 500 वहाँ पे किया था। ये हाल था इंग्लैंड का वहाँ पे कि इंडिया वाले उसको चांस ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने 5 टेस्ट खेले थे और वहाँ पे इंग्लैंड सिर्फ 1 जीता था, 4 उनको मारे थे इंडिया ने। तो बस सुकून से बैठ गए और इन लोगों ने यार फाइनल में भी नहीं जाना। पता नहीं क्यों ये हमारे ऊपर आगे गुस्सा निकालते हैं। या तो इन्होंने फाइनल में जाना हो ना, कोई रेस में शामिल हो, और ये रेस में भी नहीं है, हमारी तरह ही है, हमारे जैसे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी इन्होंने ये हमारे से मुकाबले करने और हमें लिताड़ना, तो लिताड़ लो, बना लो रिकॉर्ड। हम तो वैसे ही मशहूर है पूरी दुनिया में कि किसी टीम का कोई भी प्लेयर बनाना हो, कोई भी उनका इमर्जिंग प्लेयर उन्होंने ढूंढना हो, कोई वो टैलेंट हंट के प्रोग्राम ना हम बाहर करते हैं। लेकिन ये वाले टैलेंट जो से है ना, ये टैलेंट हंट पाकिस्तान में आगे करते हैं। हर बंदे को करवाते हैं डेब्यू और वो हमें करता है स्कोर, उसके रिकॉर्ड बन जाते हैं, वो टीम में पक्का हो जाता है और हम यहाँ पे हा वेल प्लेड कह रहे होते हैं। तो देखते हैं यार, यही कुछ था, कोई मुझे उम्मीद नहीं है। 2 आमिर जमाल ने कैच पकड़नी है, 1 आउट उसने कर लिया। आमिर जमाल इधर तो नज़र आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कल क्या होगा। बार बार देखते हैं क्या मैं और बात करूँ यार, यही चीज़ें ही हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए और मुझे बर्दाश्त करे तो भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।